MMC न्यूज में खुश आमदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। मखदूश इमारतों का सर्वे। क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही कर ली। लियारी में इमारत गिरने के वाक़ये के बाद शहर में मखदूश इमारतों के सर्वे का काम जारी है, जिस दौरान क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट ने पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही मुकम्मल कर ली। CBC हुक्काम का कहना है कि मानसून के दौरान ये इमारतें जानों और अमलाक के लिए खतरा बन सकती हैं। मालिकान और किरायादारों को इमारतें फौरी खाली करने की हिदायत कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि कराची के इलाके लियारी बगदादी में गुज़िश्ता हफ्ते एक 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई थी, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। सदर जरदारी आईनो पार्लिमान के महफूज रहने की जमानत है। इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद करार। इस्लामाबाद में अपने बयान में पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान ने सदर आसिफ जरदारी के इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद कर दिया। शरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि सदर जरदारी के इस्तीफे की बातें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। ये अफवाहें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। अवाम उन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने वफाकी दारुल हुकूमत के रेवेन्यू वसूली के आदादो शुमार जारी कर दिए। डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आजम के मुताबिक एक्साइज इस्लामाबाद ने टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बनाया है। बिलाल आजम ने बताया कि माली साल 24-2025 में 21 अरब 34 करोड़ टैक्स जमा किया और 23-2024 में इस्लामाबाद एक्साइज ने 17 अरब 23 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया था। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक पिछले साल की निस्बत इस साल 4 अरब 11 करोड़ रुपए जायद रेवेन्यू जमा किया है और 5 साल में टैक्स कलेक्शन में कई सौ गुना इजाफा किया है। मुहर्रम उल हराम में गुस्ताखियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सहाबा किराम की शान में होने वाली गुस्ताखियों के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द एक वफ्द FIRs और शवाहिद के साथ आला सरकारी हुक्काम से मुलाकात करेगा ताकि इन संगीन वाक़यात के खिलाफ मुअस्सिर कानूनी कार्रवाई की जा सके। वाज़ेह रहे कि सहाबा किराम की तौहीन सिर्फ मजहबी जज्बात ही नहीं भड़काती, बल्कि ये मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और वहदत के लिए भी शदीद खतरा। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। अमेरिका ने पाक भारत जंग बंदी में वाशिंगटन का किरदार न होने से मुताल्लिक मोदी सरकार के दावे झूठे करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी बरूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में अब किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। रवां बरस 12 लाख से जायद अफगान पनाह गुज़ीन ईरान से वापस अफगानिस्तान चले गए। ईरान से अफगान पनाह गज़ीनों की अफगानिस्तान वापसी में इजाफा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा मुहाजिरीन एजेंसी के मुताबिक रोजाना हजारों अफराद ईरान से वापस जा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक 4 जुलाई को 50,000 से जायद अफराद ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे। रवां बरस अब तक 12 लाख से जायद अफगान वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। ईरान ने अफगान पनाह गज़ीनों को वापसी के लिए 6 जुलाई की डेडलाइन दी थी। तुर्किया के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फीदान इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी ने तुर्किया के वजीर खारजा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मेहमान वफ्द वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करेगा, जिसमें दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। India has adopted terrorism as a policy against Pakistan. In an interview given to a foreign channel, DGISPR said that India's nefarious intentions are a systematic conspiracy to destabilize Pakistan's security, especially Balochistan. India is supporting and financing terrorist activities in Pakistan, and India has adopted state-sponsored terrorism as a policy against Pakistan. Survey of dilapidated buildings.
Clifton Board Cantonment identifies 125 dangerous buildings. After the building collapse incident in Lyari, a survey of dilapidated buildings is underway in the city, during which the Clifton Board Cantonment has completed the identification of 125 dangerous buildings in the first phase. CBC officials say that these buildings can pose a threat to lives and property during the monsoon. Owners and tenants have been instructed to vacate the buildings immediately. It should be noted that a 5-story building collapsed in Karachi's Lyari Baghdadi area last week, killing 27 people. President Zardari is the guarantee of the safety of the Constitution and Parliament. Resignation news declared baseless. In her statement in Islamabad, PPP Vice President Sherry Rahman rejected the news of President Asif Zardari's resignation. Sherry Rahman said in her statement that the talks of President Zardari's resignation are baseless and misleading. These rumors are an attempt to weaken the democratic structure under an organized conspiracy. The public should not be a part of these fake news, rumors and negative propaganda. Islamabad Excise and Taxation Department sets a new record for tax collection. Islamabad, the Excise and Taxation Department has released the revenue collection figures of the federal capital. According to Director Excise Bilal Azam, Excise Islamabad has set a new record for tax collection. Bilal Azam said that in the financial year 2025-24, 21.34 billion taxes were collected, and in 2024-23, Islamabad Excise collected 17.23 billion rupees taxes. According to the Director Excise, this year, it has collected 4.11 billion rupees more revenue than the previous year and has increased tax collection several hundred times in 5 years. Strict action against blasphemies in Muharram. A significant development has been made against the blasphemies committed against the companions of the Prophet during Muharram across the country. The central leaders of Ahle Sunnah wal Jamaat have announced that a delegation will soon meet senior government officials with first-hand evidence so that effective legal action can be taken against these serious incidents. It should be noted that insulting the companions not only inflames religious sentiments, but is also a serious threat to the peace, stability and unity of the country. Modi government's claim of no US role in India-Pakistan ceasefire termed as false. The US has termed the Modi government's claims of no role of Washington in the India-Pakistan ceasefire as false. US State Department spokesperson Timmy Bruce said in a briefing that most comments are self-explanatory. In the modern era, you do not rely on any single comment to know the truth. More than 1.2 million Afghan refugees returned to Afghanistan from Iran this year. The return of Afghan refugees from Iran to Afghanistan has increased. According to the United Nations Refugee Agency, thousands of people are returning from Iran every day. According to the United Nations Agency, more than 50,000 people arrived in Afghanistan from Iran on 4th July. More than 1.2 million Afghans have returned to their country so far this year. Iran had given a deadline of 6th July for the return of Afghan refugees. Turkish Foreign Minister arrives in Islamabad. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrives in Islamabad. Additional Secretary of the Foreign Office Ali Asad Gilani received the Turkish Foreign Minister at the airport. The visiting delegation will meet Prime Minister Shehbaz Sharif, Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishq Dar and Army Chief Field Marshal Asim Munir to discuss measures to strengthen bilateral defense cooperation.